हेलो दोस्तों, पहले की तरह मैं आज भी ट्रिगोनोमेट्री के अच्छा सवाल को चुन चुन के आप लोगों के लिए लाए हैं। आज ट्रिगोनोमेट्री के फोर्थ पार्ट होंगे। इस तरह एक एक करके लगभग 25 पार्ट आएंगे। उनमें से जितना सारा ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, जो अच्छा सवाल है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी सवाल को मैं चुन चुन के आपके लिए लाया हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो झारखंड के टेट देने वाले हैं, और साथ ही उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 11th क्लास में है। ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे वैसे सवाल नहीं है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रेडिक्टेबल सवाल है। और अगर इस सवाल को आप लोग कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से झारखंड टेट देने वाले बच्चों के लिए ट्रिगोनोमेट्री के सवाल में वो फंसेंगे नहीं। और 11th क्लास के बच्चे भी, ये थोड़ा हाई लेवल का सवाल है तो उनको भी थोड़ा मजा आएगा, और उन स्टूडेंट को मजा आएगा जो एक्चुअल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। उनको कतई मजा नहीं आएगा जो सिर्फ तुक्का मारने के चक्कर में है। इसलिए आप लोग मेरे साथ लगभग 40 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के 7-8 सवाल को आप लोगों के दिमाग में एकदम डाल देंगे, सीधा उठा के डाल देंगे। कोई परेशानी नहीं होगा इन सवालों को करने के लिए। अगर आप इन सवालों का जवाब देते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि हाँ, हम एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं। तो आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा हम आज ट्रिगोनोमेट्री के फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 4। पहले की तरह आज भी मैं चुन चुन के एक एक किताब से, लगभग 2-3 किताब से हम उठा के लेके आए हैं। ये सवाल आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम डिस्कशन वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक, सेकेंड पार्ट में भी कुछ बेसिक दिए हैं, और थर्ड पार्ट में भी कुछ बेसिक को डिस्कस किए हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन वीडियो को देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और पार्ट थर्ड में झारखंड टेट देने वाले बच्चों के लिए हम वीडियो डाले हैं, उसको भी आप लोग जाके देख लीजिए। तो ये है पार्ट 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से है। यदि tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा -2 cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है -1/4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1/4। ये आप लोगों को देख के लगता होगा कि ये सवाल शायद हमसे नहीं बनेगा, पर 2 मिनट का टाइम दीजिए, चुटकी में आपसे बन जाएगा, हमसे नहीं। सिर्फ हम आपको क्वेश्चन दे दिए, आंसर नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो tan थीटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan थीटा
ऊपर शायद हो जाएगा, ये यहां लिखते हैं। tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये सवाल है। अगर इसको हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देते हैं तो इसके बदले में हम tan थीटा लिख सकते हैं, और कॉस बाय कॉस कैंसिल होके वो 1 बन जाएगा, 2 1 2 रह जाएगा। सवाल है इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए तो हम इसी लॉजिक में आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको tan थीटा लिखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू गिवन है और इसको हम इजीली tan थीटा लिख सकते हैं। cos से डिवाइड कर देंगे तो sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा का हम इजीली tan थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये हम कर देंगे sin थीटा बाय cos थीटा, हम क्या किया डिवाइडिंग बाय cos थीटा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 cos थीटा बाय cos थीटा, और नीचे भी सेम वही काम sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय cos थीटा से डिवाइड करें तो cos थीटा से डिवाइड कीजिए। देखिए ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि tan थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2, क्योंकि जब हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो sin थीटा बाय cos थीटा को tan थीटा लिख सकते थे। इसके बदले में देखिए tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, तो जरा सा भी आपको परेशानी नहीं है कि sin थीटा बाय cos थीटा को लिखने हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो sin थीटा बाय cos थीटा को हम tan थीटा लिख डालें, माइनस cos थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 रहा, नीचे भी वही काम sin थीटा बाय cos थीटा मतलब क्या tan थीटा माइनस प्लस है cos थीटा बाय cos थीटा कैंसिल हो क्या बन जाएगा 1 तो 3 1 जा 3। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू तो गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो अब वैल्यू बैठा दीजिए तो tan थीटा 1 माइनस 2, tan थीटा मीन्स 1 ये गिवन है प्लस 3, तो 2 से 1 माइनस तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये ग्रेटर है ग्रेटर साइन माइनस है तो माइनस साइन आपको बैठाना पड़ेगा। 3 और 1 क्या होता है 4, तो -1/4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सवाल आपका कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रिकी था, आपको सिर्फ cos से डिवाइड करना था। शायद ये आपको समझ में आ चुका है। अगर समझने में थोड़ा सा भी आपको परेशानी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ये सवाल देखिए कितना अच्छा है। इफ cos थीटा इक्वल्स टू m/n देन tan थीटा इक्वल्स टू 1। यदि cos थीटा इक्वल्स टू m/n हो तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपका सवाल है। ऑप्शन है √n² माइनस m² बाय m, ऑप्शन बी n² प्लस m² बाय m, ऑप्शन सी √m बाय n² माइनस m², डी नॉन ऑफ दिस। इस तरह हम लिख दे शॉर्टकट में नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का आंसर आप कैसे दीजिएगा, आप लोगों को हम समझाए थे कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू b/h बेस बाय हाइपोटेनियस, sin थीटा इक्वल्स टू ये भी हम समझाए थे कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल्स टू ये भी हम बताए थे परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका ऑपोजिट क्या होता है cos का sec थीटा ये h/b हो जाएगा, sin का cosec थीटा h/p हो जाएगा, tan का उल्टा cot थीटा इक्वल्स टू b/p हो जाएगा। तो हमको क्या गिवन है
cos थीटा इक्वल्स टू मेरा गिवन है m बाई एम, और cos थीटा को हम लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, लेकिन आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये ट्रायंगल है, ये इसको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। आपको तीनों वैल्यू चाहिए। अगर तीनों वैल्यू मिल जाएगा तो इस सवाल को आप इजीली खुद से कर सकते हैं। तो आपके पास दो वैल्यू तो ऑलरेडी है, b का वैल्यू m, h का वैल्यू n। तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास p नहीं है। तो p निकालने के लिए ये भी हम फॉर्मूला बताए थे कि h इक्वल्स टू अंडर रूट आप लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये आप बेसिक चीज प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो p इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h मीन्स व्हाट, h मीन्स आपका है n, तो अंडर रूट n स्क्वायर। क्या परेशानी है लिखने में आपको, h मीन्स व्हाट, n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, और फिर क्या b क्या बोले, क्या है m, या स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपको मिल गया b, आपको मिल गया h, आपको मिल गया p। तो आपके पास आपको क्या चाहिए, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता है आप, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, p परपेंडिकुलर मीन्स p, और p का वैल्यू आपका आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई b का वैल्यू है m। तो ए जो आपका आंसर है कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई m। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी सवाल था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको p, b और h का वैल्यू फाइंड करना था। tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, उसमें पुट कर देना है, बस खत्म। सवाल नंबर 3 में आते हैं। ये इतना इजी था, बहुत गर्मी है, पंखा चला लेते हैं।